Okay, students, so let's look at this question. Study the given statement and answer the question. पढ़ना है, आंसर करना है. During P phase of the menstrual cycle, if pregnancy doesn't happen, the Q withers and dies, usually around day 22 in 28-day cycle. The drop in R levels causes the lining of the uterus to fall away. This is known as S. Identify PQRS. तो आपको एक कहानी बताई गई है PQRS की फॉर्म में. आपको पहचानना है कि P क्या है, Q क्या है, R क्या है, S क्या है. तो जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं ना, मैं अपने तरीके से करता हूं, आप भी अपने तरीके से मेरा तरीका अपनाओगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा. आओ फटाफट से करते हैं. तो पहले तो मैं वो मार्क करूंगा जो मुझे एकदम क्लियर पता है. ये करते हैं. स्टडी द गिवन स्टेटमेंट तो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग पी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इफ प्रेगनेंसी डजंट हैपन, द क्यू विदर्स एंड डाइज अराउंड डे 22. तो डे 22 की बात कर रहा है, मतलब हम ल्यूटियल फेज में पहुंच गए. ठीक है ना. तो पी फेज हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ल्यूटियल फेज हो जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी अगर होनी है तो ओवुलेशन के बाद ही होनी है और मेंसेस के बीच में होनी है, यानी ल्यूटियल फेज में होनी है. तो इसने पहले हमें क्लियर कर दिया कि पी जो है हमारा एक्चुअल में लूटियल फेज है. ठीक है ना. अरे बात समझे मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि इसने बोला कि इफ प्रेगनेंसी डजंट हैपन, फिर इसने 22वें दिन की बात करी. तो इन दोनों लॉजिक से मैंने लगा लिया कि ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है ल्यूटियल फेज. क्योंकि प्रेगनेंसी हमेशा कब होगी, लूटियल फेज में होगी. क्यों, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद ही तो होगी प्रेगनेंसी, और ओव्यूलेशन के बाद कौन सा फेज चलता है, ल्यूटियल फेज. और उसके खत्म होने में क्या चलता है, मेंस्ट्रुअल फेज. तो मेंस्ट्रुअल फेज में तो हो नहीं सकती, ओव्यूलेशन से पहले हो नहीं सकती, तो प्रेगनेंसी में किस में होगी, ल्यूटियल फेज में होगी. तो पी क्या हो गया, ल्यूटियल फेज. चलो ठीक है. अब जो आपको डाउट होगा, मैं जानता हूं, क्यू विदर्स. विदर्स आपको वर्ड नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि मेरे को भी नहीं पता. ठीक है ना. हालांकि मुझे पता है, बाद में बताता हूं, अभी बताऊंगा मैं, लेकिन मान के चलते हैं आप फंस गए, आपको क्यों नहीं पता था, आप छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं. The drop in R levels causes the lining of the uterus to fall away. अब ये R कौन है जिसके लेवल गिरने की वजह से यूट्रस जो है वो फॉल अवे हो रही है. ठीक है ना. अब यूट्रस को मेंटेन करने का, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करने का जिम्मा होता है प्रोजेस्टेरॉन का. तो ये जो हार्मोन है बेटा, ये प्रोजेस्टेरॉन रहेगा. ठीक है. तो R प्रोजेस्टेरॉन रहेगा. ठीक है. क्लियर है पॉइंट. और प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है कौन, ये कॉर्पस लूटियम रिलीज करता है, और कॉर्पस लूटियम मेंटेन करता है एलएच. तो ये एलएच भी हो सकता है. तो आर या तो एलएच हो सकता है या आर प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है. क्यों कह रहा हूं ऐसा, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एलएच गिरता है, तो एलएच गिरने की वजह से कॉर्पस लूटियम गिरता है, कॉर्पस लूटियम गिरने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन गिरता है. तो होने को तो डायरेक्टली प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है, इनडायरेक्टली एलएच भी हो सकता है. खैर हम आगे देख लेते हैं, ऑप्शन से मैच करके फिर हमें करेक्ट वाला बताएंगे. दिस इज नोन एज एस. दिस मतलब प्रोनाउन यूज किया गया किसके लिए, इस फिनोमिना के लिए. द ड्रॉप इन आर कॉजिंग द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू फॉल अवे. ये जो लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू फॉल अवे है ना बेटा, ये वाली जो लाइनिंग, ये जो बात की गई है, इसको यूज कर रहा है वो दिस के लिए. तो ये फिनोमिना, इसको हम क्या बुलाते हैं, आ रही बात समझ में. तो फिनोमिना जो पूछा है एस, आई एस क्या है, क्या होगा अगर यूट्रस लाइनिंग फॉल कर गई, तो दैट इज मेंसेस. तो एस हो गया आपके लिए मेंसेस. क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में. तो अब देखो मैं कैसे क्वेश्चन करता हूं, मेरे क्यों क्यों नहीं पता है, क्यों मैं लास्ट में बताता हूं अभी. हालांकि क्यों यहाँ पे कॉर्पस लूटियम है. ठीक है ना. क्योंकि विदर्स बताया गया, विदर्स का मतलब होता है डिग्रेड कर जाना. ठीक है ना. अगर आपको बोला जाए कि योर क्लोथ्स लुक विदर्ड, मतलब आपके कपड़े फटे पुराने से लग रहे हैं, डिग्रेडेड से लग रहे हैं, अब उन्हें बदल देना चाहिए. तो विदर विदर मतलब डिग्रेड हो जाना.
स्पेसिफिकली एज के साथ, समय के साथ। तो विदर एंड डाइज, मर गया, तो क्या मर जाता है, कॉर्पस लूटियम डिग्रेड कर जाता है। पता है आपको कॉर्पस लूटियम से क्या होता है, बस एल्बिसियंस बनता है एंड देन कॉर्पस लूटियम डिग्रेड कर जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो क्यों यहाँ पे कॉर्पस लूटियम है। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता तो देखते क्या आप क्वेश्चन को कर पाते या नहीं कर पाते। आइए लेट्स सी। ओके, तो पहले तो मैं देखूंगा कि मेरा पी जो है ल्यूटियल फेस है, तो ल्यूटियल फेस के हिसाब से कौन सा आंसर बनता है, लॉ, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, पी से ही आ जाएगा, पी इज द ल्यूटियल फेस। ठीक है ना। क्यों मैंने कहा कॉर्पस लूटियम, बिल्कुल ठीक बात है। आर प्रोजेस्टेरोन हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। और एस मेंस्ट्रुएशन हो गया, बिल्कुल ठीक बात है, मेंसेस हो गया। लेकिन हालांकि ये तो क्वेश्चन आसान था, लेकिन चालाक बनाने वाला इसको ल्यूटियल फेस करके, यहाँ कॉर्पस लूटियम करके, यहाँ प्रोजेस्टेरोन करके की जगह एलएच भी कर सकता था। यहां कर देता एलएच और वहां कहीं कर देता एफएसएच, फिर कंफ्यूजन क्रिएट करता। और कहीं पर ल्यूटियल फेस की जगह कोई और फेस देके नाम, या कुछ कहीं और पे कुछ दूसरा चेंज करके प्रोजेस्टेरोन डाल देता ताकि आपको गड़बड़ हो जाए। तो ध्यान से, हमारा ये आंसर सिर्फ ल्यूटियल फेस से आ गया। हालांकि मैंने आपको सारे बता दिए हैं। P is luteal phase, Q is corpus luteum, R is this menses, सॉरी S is menses and R is progesterone। लेकिन याद रखिएगा कभी कभार क्वेश्चंस में LH भी हो सकता है, क्योंकि LH के ड्रॉप करने से ही कॉर्पस लूटियम डिग्रेड होता है, और कॉर्पस लूटियम के डिग्रेड करने से प्रोजेस्टेरोन डिग्रेड होता है। तो प्रोजेस्टेरोन का जो डिग्रेडेशन है वो LH के फॉल पे डिपेंडेंट होता है। लूटियल फेज में LH भी ड्रॉप करता है, जिसकी वजह से फाइनली प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप कर जाता है। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, कॉन्सेप्ट यूज किया बेसिक मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा आ जाएगा बेटा द बी। तो बी इज द आंसर एंड कॉन्सेप्ट यूजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल।